देखो बहुत लोगों का मैसेज आते रहता है कि सर कॉलेज करना कंपलसरी है, कंपलसरी है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखना तुम लोग कि क्योंकि बहुत लोग ना ज़्यादा दूर से बिलोंग करते हैं, बहुत लोग बहुत दूर दूर से हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, और अभी हॉस्टल अलॉट किया हुआ नहीं है तो उन लोगों को और प्रॉब्लम होगा। लेकिन कोशिश करना है कैसे भी हो सके अटेंडेंस जरूर बनाना। अटेंडेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 75% अगर अटेंडेंस नहीं रहेगा ना तो वैसे तो 75% हर एक जगह कंपलसरी रहता है, नहीं अगर रहेगा ना तो फॉर्म भरते समय बहुत परेशान करेगा एकदम। एग्जाम वाला फॉर्म भरते समय सेमेस्टर का, तो इसको ध्यान रख के कोशिश करना कि क्लास जरूर अटेंड करे कॉलेज वाला। वैसे तो गवर्नमेंट कॉलेज है, पढ़ाई तो हमको नहीं लगता है कि होगा उस तरह का, और जहाँ भी होगा कहीं कहीं होता है कुछ 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 कुछ, नहीं तो गवर्नमेंट अपना ही रूल रेगुलेशन से चलता है, जैसे तैसे करेगा, लेकिन वही अटेंडेंस खोजेगा। अटेंडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक ना, तो इसको ध्यान रखना। और बुक तुम लोगों के पास भेज दिए हैं, सब लोगों के पास बुक भेज दिए हैं। आईडी पासवर्ड नहीं मिला होगा तुम लोग को, इसका बहुत लोग नए लोग हैं, तो उसका आईडी पासवर्ड भी तुम लोगों को दे देंगे। किसका? इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एनिमेशन का। और देखो तुम लोग को एक चीज़ और हम बता रहे हैं कि फिजिक्स का, और अभी मान लेते हैं अभी स्टार्टिंग करते हैं मैथ। बहुत लोग मैथ पहले से भी पढ़ा है, एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा तुम लोग को। और मैथ थोड़ा फास्ट अभी ले चलेंगे। और और तुम लोगों को फिजिक्स जो बचेगा ना, फिजिक्स का तुम लोग को हम सोच रहे हैं कि कुछ कुछ पहले हिंट्स दे लें, जैसे कि रिकॉर्डेड वीडियोज के थ्रू वो तुम लोग को एक हम पहले दे के, और उससे थोड़ा कुछ कुछ कवर करवाएं, और उसके बाद फिर जूम ऐप पे उसको जो भी डाउट होगा, जूम ऐप पे डाउट उसका कवर करेंगे। जो भी लिंक रहेगा प्राइवेट करके रखा जाएगा लिंक, और उसको तुम लोग को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि सब सब्जेक्ट धीरे धीरे पैरेलल में कवर हो, ठीक ना। और इसके बाद फिर बचेगा उधर केमिस्ट्री बचेगा, क्योंकि एक बार में तो 3 सब्जेक्ट कवर हो जाएगा। फिजिक्स कवर हो जाएगा, मैथ कवर हो जाएगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग कवर हो जाएगा। और बचेगा फिर तुम लोग को कम्युनिकेशन स्किल, और फिर केमिस्ट्री, तो वो सब फिर धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ते हैं। सबके पास सिलेबस तो होगा ही, सबके पास सिलेबस है ना? सिलेबस तो देख लिया है, और सिलेबस के लिए तुम लोग इतना कन्फ्यूजन क्यों होते हो? जब तुम लोग को सिलेबस हम दे दिए हैं ग्रुप में, तो सिलेबस के लिए दुनिया मानी के कन्फ्यूजन क्रिएट करके रखते हो कि क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जो तुम लोग को पढ़ना है सबके पास सिलेबस दे दिए हैं, और इसीलिए तुम लोग को हम ग्रुप बंद कर दिए थे कि तुम लोग खाली एक्स्ट्रा चीजें ग्रुप में बात करते हो। ग्रुप क्यों खोल के रखे थे तुम लोग को? कि तुम लोग अपना डाउट ये सब पूछेगा, तो तुम लोग हमेशा डाउट ही में रहते हो। डाउट में मत रहो, जो तुम लोग को दिया जा रहा है वो अभी बेस्ट है, और उसी पे भरोसा करके आप पढ़ाई करो, ठीक ना। सर हाँ। सर सीनियर लोग दीदी पुराने में बोल रहे थे कि स्कॉलरशिप 80% से ज्यादा नंबर वालों को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सबका स्कॉलरशिप आता है। स्कॉलरशिप ऐसा थोड़ी ना होता है कि जिसका 80% रहेगा उसी को देगा, सबको देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। सीनियर लोग बोल रहे थे। अरे सीनियर लोग कहाँ का बोलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा सीनियर लोग का राज का होता है सो। चलो पढ़ते हैं। सीनियर लोग जब भी कॉलेज आओगे ना तो थोड़ा सीनियर लोग से बच के रहना, नहीं तो हम लोग थोड़ा अभी स्टार्टिंग है ना, तो कॉलेज अटेंड करोगे तो थोड़ा सा अलर्ट रहना सीनियर लोग से, तो परेशान करेगा भी। चलो पढ़ते हैं, अब स्टार्ट करेंगे फिर। देखो मैथ का सिलेबस जो नए लोग हैं सबको इन्फॉर्म कर दे, सब लोग तुम लोग भी पहले देखा होगा वीडियोज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। देखो मैथ मैथ स्टार्टिंग में मैथ कवर करवाएंगे, यहाँ अभी जूम ऐप पे इसको लाइव कवर करवाएंगे, ठीक। फिजिक्स का तुम लोगों का पहले इसका जितना तुम लोग का सिलेबस में है उसका एक रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोग को हम प्रोवाइड करवा देंगे लिंक के थ्रू, और वो जो लिंक रहेगा वो प्राइवेट रहेगा, ठीक ना, वो पब्लिक नहीं होगा। और ये जो मैथ वाला जो है
मैथ वाला रिकॉर्डेड वीडियो तुम लोग को मिल जाएगा यूट्यूब के थ्रू। इसको पब्लिक करके रखेंगे ना, इसको प्राइवेट नहीं रखेंगे। और बचा केमिस्ट्री, एक बचा, तो केमिस्ट्री तुम लोगों को बाद में कवर करवाएंगे। उसके पहले केमिस्ट्री और फिर कम्युनिकेशन स्किल बचेगा, ये दोनों कवर हो जाएगा बाद में। इसके बाद बचेगा तुम लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देंगे, उससे तुम लोग 3D एनिमेटेड वीडियो देखना, वहाँ से कुछ कुछ समझना, नहीं तो फिर बाद में कवर कराएंगे। यानी एक साथ 3 गो सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, 1 2 और एगो 3। ठीक। और क्लास कैसे चलता है सर, देखो क्लास हम लोगों का फर्स्ट मीटिंग 40 मिनट का होगा और सेकेंड मीटिंग 40 मिनट का। यानी अभी हम लोग का क्लास 80 मिनट का चलेगा मैथ का। कोशिश करेंगे कि अच्छे से कवर करें मैथ, बेसिक से समझेंगे। और तुम लोग भी अच्छे से समझना, और नहीं किसी को समझ में आए तो बोलना, पूछना, डाउट के लिए एकदम मतलब कि बेफिक्र रहना कि कुछ भी डाउट हो तो उसको हम लोग डाउट कवर करें अच्छे से। मैथ में क्या क्या पढ़ना है, देखो ट्रिगो पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, और कुछ पढ़ना है। डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। यही है, अलजेब्रा में ही है, अलजेब्रा में ही है डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स। फिर है इसमें बाइनोमियल थ्योरम भी है। इस यस सर। फिर है इसमें और पार्शल फ्रैक्शन है, और बस इतना ही है शायद। ओ कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ यही 4 गो है ना। यही है तुम लोग का मैथ का सिलेबस। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं, ट्रिगो से स्टार्ट करते हैं। कुछ कुछ बेसिक बातें पहले बताते हैं। बुक दिए हैं, ग्रुप में बुक डाल दिए हैं, और बुक से तुम लोग बनाना। और जो पहले से क्लास कर रहा है उन लोगों के लिए एक चीज़ कि तुम लोग भी बेसिक से देखना, मतलब कि बेसिक से जो भी बताएंगे ना उसको देखना एक बार, फिर से तुम लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। और मतलब अगर आगे कोई बना रहा होगा तो तुम लोग और आगे बनाते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे 1 2 दिन तुम लोग को बेसिक ही सारा चीज़ कवर करवा दे रहे हैं, फिर से एक बार रिवीजन भी हो जाएगा तुम लोग को, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोगों को पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एकदम मतलब सबके लिए एक बेसिक टॉपिक है। हम लोगों का टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, इसका नाम से ही पता चल रहा है, जब इसको तोड़ोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री। और हिंदी में तुम लोग पढ़ा होगा इसको ना, त्रिकोणमिति, यही पढ़ ले होगा। इसको भी तोड़ोगे ना तो 3 पार्ट में ये भी टूटेगा। त्रिकोणमिति मतलब कि इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में कि जहाँ पे 3 कोणों का या 3 भुजाओं का माप होता है, यानी जहाँ पे हम लोगों को 3 गो साइड यानी 3 गो भुजा और 3 गो कोण मिले, वहीं पे त्रिकोणमिति अप्लाई करते हैं जनरली, वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। इससे भी पता चल रहा है हिंदी में तोड़ोगे, त्रि मतलब 3, कोण मतलब कि एंगल या भुजा ले लो, मिति मतलब क्या होता है, माप होता है, मेजरमेंट। यानी जहाँ पे 3 कोणों या 3 भुजाओं का मेजरमेंट होता है वैसी को, और वहीं पे हम लोग क्या करते हैं, वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के थ्रू जनरली हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस के थ्रू एंगल को मेजरमेंट करते हैं, और किसका मेजरमेंट करते हैं, साइड को मेजरमेंट करते हैं। साइड किसी भी तरह का हो सकता है, बेस भी हो सकता है, हाइट भी हो सकता है, हाइपोटेनस भी हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक, एंगल किसी भी तरह का हो सकता है, कोई भी एंगल हो, हम लोग इसको मेजरमेंट कर लेते हैं आराम से ट्रिग्नोमेट्री के सहारे। कितना भी मतलब कि को जैसे तुम लोग रोड पर चलता होगा, ऐसे रोड, मान लो कि रोड पर तुम लोग चलता होगा तो देखना कि रोड ना इधर क्या है, इधर एकदम सीधा ऐसे आ रहा है रोड, और फिर कुछ देर बाद क्या है ना, रोडवा ऐसे थोड़ा सा उठ जाता है इस तरह से, मतलब ना इसको बोलते हैं चढ़ान। यानी एने से चल रहे हो तो क्या है, इसको बोलते हैं चढ़ान है, अरे बाप बहुत चढ़ान है। और अगर इधर से चलोगे तो इधर से क्या हो जाएगा, ढलान हो जाएगा। तो इधर से देखना, यहाँ पे तो ठीक एकदम सीधा सीधा था, लेकिन यहाँ के बाद ये क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे कुछ देखो एंगल बन रहा है। अगर इसको सीधे हम लोग ले जाते हैं ना, सीधे ये ऐसे जाता है, लेकिन यहाँ से देखो ये इतना एंगल उठा हुआ है।
तो यहाँ पे कुछ एंगल उठा हुआ, तो यहाँ पे कितना एंगल ऊपरे उठा है, यही सब चीज़ इसमें हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ऐसे एंगल को और नाम, और अलग नाम जिसको हम लोग ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट, या फिर जैसे अब ये टेढ़ा है, मतलब कि ये चढ़ान है, तो इसको और अलग नाम एक स्लॉप बोलते हैं कि इतना स्लॉप है। तो ये सब फिर हम लोग आगे मिलेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। पहले ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे तीन गो साइड, तीन गो एंगल मिले, वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। अब जैसे देखो, तीन गो साइड यानी तीन गो भुजा और तीन गो कोण किसका है, यानी अगर मान लो कि ये क्या था, ये इस तरह का, तो इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई तो होगा ही नहीं। क्यों अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए है, जहाँ पे तीन गो साइड और तीन गो भुजा, सॉरी तीन गो एंगल और तीन गो भुजा होना चाहिए, साइड होना चाहिए, वहीं पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगा। यहाँ पे तो चार गो है, तो ट्रिग्नोमेट्री कहाँ अप्लाई होगा, जहाँ पे, अच्छा और एक चीज मान लो कि इस ट्रेंगल इसमें भी अप्लाई हो जाएगा क्या, कि ये तीन गो साइड है और तीन गो एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे भी अप्लाई होगा, नहीं यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, तो आखिर कहाँ अप्लाई होगा, तो ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे अप्लाई होगा जहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज हो, यानी ट्रिग्नोमेट्री केवल और केवल किस पे अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज पे। इस समकोण त्रिभुज पे ध्यान देना कि इसमें तीन गो साइड है, एक दो तीन, और तीन गो एंगल है, एक दो तीन, जिसमें से एक गो एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है, यानी कोण बी बराबर कितना डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री। ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे अप्लाई होता है, केवल और केवल राइट एंगल ट्रेंगल यानी समकोण त्रिभुज पे ही अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्री। लिख लो यहाँ पे, ये कौन सा ट्रेंगल है, राइट। और हिंदी वाले लोग जो भी हैं, तुम लोग कोशिश करना ना कि इंग्लिश में धीरे धीरे कन्वर्ट करे, डिक्शनरी ये सब लेकर। और ये सब बुक, ये सब ही रीडिंग करना इंग्लिश बुक, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, अचानक कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये कौन सा ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। तो याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री किस पे अप्लाई होता है, समकोण त्रिभुज पे। समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रेंगल, राइट एंगल ट्रेंगल में देखो एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रेंगल में एक एंगल 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रेंगल में देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में तीन गो साइड है, अब तीनों साइड का अलग अलग नाम है। तुम लोग पढ़ा होगा, इस बड़का लाइनिया के क्या बोलते हैं, इस बड़का लाइनिया को कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक। और नीचे वाला को क्या हम लोग बोलते हैं, आधार। और ये ऊपरी वाला जो खड़ा खड़ा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। लेकिन ये हिंदी में था, अगर इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे हाइपोटेनस, HYPOTENUS, हाइपोटेनस। और इसको क्या हम लोग बोलेंगे, बेस बोलेंगे, लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, DICULR, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस को एच से हम लोग डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग बी से बताते हैं, और परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखना और लिखना, सब लोग जो नया लोग है तुम लोग भी लिखना, और पहले तुम लोग अभी सुनो, देखो। तो और ये सबसे बड़ा वाला जो साइड होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, हाइपोटेनस। जो छोटा वाला होता है उसको क्या बोलते हैं, बेस। और जो खड़ा हुआ हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति, सॉरी, राइट एंगल ट्रेंगल में यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, यानी सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है, हाइपोटेनस, ये कर्म होता है। तो यहाँ पे देखो, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल है ना, इस राइट एंगल ट्रेंगल में ना एक रिलेशन होता है, जो रिलेशन को पाइथागोरस, एक साइंटिस्ट का नाम था, वो एक रिलेशन बताया था, यानी अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, पाइथागोरस एक साइंटिस्ट का नाम था, ठीक ना। इनके अकॉर्डिंग बताया गया था कि अगर हम लोग इस तीनों साइड के बीच में रिलेशन निकालें, संबंध निकालें, तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलने वाला है। यानी एच स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देखने को हम लोगों को मिलेगा। यानी कहने का मतलब है, ये जो हाइपोटेनस सबसे बड़ा साइड है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे हम लोग,
उसका स्क्वायर, तो उसका स्क्वायर किसके बराबर होगा, और जो दोनों साइड बचा हुआ है उस दोनों के स्क्वायर के समेशन के बराबर। जैसे मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रेंगल हम लोगों को इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे, ये वाला हम लोगों को दिले है ये हम लोगों को दिले है 5 दिले हैं, और ये इधर हम लोगों का दिया हुआ है 12। तो हम लोग से पूछेगा ना कि ये बड़का साइड वाला निकाल के बताइए, ये है ए है बी है सी है, तो राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल में क्या जानते हैं हम लोग, अगर हाइपोटेनस निकालना है, मतलब तीनों के बीच का रिलेशन क्या जानते हैं, ये तीनों के बीच का रिलेशन है। तीनों में से अगर दो को जानते हैं और एक को नहीं जानते हैं, तो क्या हम लोग नहीं निकाल पाएंगे, आराम से निकाल लेंगे तीसरा, कि तीसरा का कितना लंबाई होगा, कितना चौड़ाई होगा, कितना ऊंचाई होगा, क्या होगा, ये तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे एच बराबर, यहाँ से एच तो हम लोग को पता नहीं है, एच ही निकालना है। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को स्क्वायर करेंगे, यानी एच स्क्वायर निकालने के लिए परपेंडिकुलर, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और नीचे वाला क्या है, बेस है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या करेंगे, 5 के स्क्वायर यानी 5 पचे 25 हो जाएगा, प्लस बी कितना है 12, 12 के स्क्वायर मतलब कि 144। और देखो यहाँ से जब स्क्वायर हटता है ना तो इधर आके अंडर रूट में आ जाता है, यानी एच बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 5 4 9 4 2 6, यानी एच बराबर क्या हम लोग को निकलेगा 13। जो भी हो, अगर ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है इसमें, कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है, अरे सॉरी, एक ट्रेंगल का, राइट एंगल ट्रेंगल का सबसे बड़ा साइड कौन सा होता है, हाइपोटेनस ही होता है। ठीक, इसको ध्यान रखना। किसका हाथ उठ रहा है, क्या हुआ से, अगर कुछ भी डाउट हो तभी हाथ रेज करना है ना। बेसिक से तो कवर करवा रहे हैं तो डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को, अभी पूरा बेसिक है, ये सब पहले भी तुम लोग अच्छे से कवर किया होगा, पढ़ा होगा। तो इस रिलेशन को ध्यान रखना, यहाँ पे कोई भी अगर ए को साइड अननोन हो तो आराम, मतलब दो को, कोई भी दो को मालूम हो, तीसरा पूछ रहा है तो आगे पीछे इधर राइट लेफ्ट करके आराम से निकाल सकते हो यहाँ से। ठीक, चलो यहाँ तक तो ठीक हुआ, यहाँ तक लिखो सब लोग, लिखो नहीं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट भी ले लोगे तो बढ़िया रहेगा, समय कम लगेगा तुम लोग को। अब यहाँ के बाद आप, अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। देखो यहाँ से इसको भी मिटाते हैं। अब देखो, जब हम लोग आते हैं एकदम ट्रिग्नोमेट्री में घुसते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से तो हम लोग को, ट्रिग्नोमेट्री में घुसते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज ध्यान रखना, कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को, ट्रिग्नोमेट्री का जो भी, सॉरी, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ने से पहले तो पाइथागोरस पढ़ लें कि क्या क्या पाइथागोरस का रिलेशन था, यानी ये एक राइट एंगल ट्रेंगल का रिलेशन हम लोग अभी देखें। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीज़ें जरूरी पड़ेगी। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों को 6 गो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मिलता है, मतलब 6 चीज़ ऐसा है वही जो हम लोगों को पूरा ट्रिगो में मिलेगा। जैसे 6 चीज़ क्या है, एक मिलेगा साइन मिलेगा, अब ये क्या होता है, एक मिलेगा कॉस। लोग बोलता है ना कि ये साइन कॉस टेन ये सब का यूजेज कहाँ है, इस सब का यूजेज ना बहुत जगह है, बहुत जगह है, लेकिन यूज कभी तुम लोग करोगे तब ना, क्योंकि देखो अब तुम लोग को यूज होगा, इंजीनियरिंग में आ गए हो, अब तुम लोगों को हमेशा हर एक जगह ये सब यूज करने के लिए देखना पड़ेगा, इसीलिए देखना तुम लोग मिलेगा। देखो साइन कॉस टेन, बहुत वीडियोज में तुम लोग छोटा छोटा फनी वीडियोज में देखता होगा कि ये साइन कॉस टेन लेमडा उमडा कहाँ कैसे यूज होता है, झूठों को पढ़वाता है, लेकिन रियल में पहले कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि पहले ऐसी 9th 10th में रहोगे तो वहाँ पे थोड़ी ना ये सब पता चलेगा, वहाँ पे बेसिक चीज़ पढ़ लेगा, लेकिन ये सब का यूजेज बहुत होता है, जब इंजीनियरिंग कोई भी काम करोगे ना कैलकुलेशन करने में, तो बहुत ये सब का यूज पड़ेगा। साइन कॉस टेन, देखो ये होता है साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है साइन कॉस टेन। फिर साइन का एक कन्वर्जन होता है कॉस सेक, कॉस का एक होता है सेक, और टेन का होता है एक कॉट। देखो ये साइन का कन्वर्जन है, यानी साइन का जस्ट उल्टा, साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। अब देखो ये केवल अकेले साइन कॉस नहीं रहेगा, इसके साथ कुछ कुछ लगा हुआ रहता है, एंगल लगता है। अब वो देखो एंगल,
राइट एंगल ट्रेंगल में पूछूँ तो राइट एंगल ट्रेंगल में देखो, एक तो एंगल पहले ही से 90 डिग्री हथिया के रख ले, मतलब 90 डिग्री पहले से ही अपना कवर करके रखा है, ये तो और दोनों से कोई मतलब नहीं रखता है। जब भी होगा तो एक तो 90 डिग्री हो गया फिक्स है। इसके बाद मान लेते सपोज करते कि ये थीटा है, ये वाला एंगल क्या है, थीटा है। तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला, तो देखो ये अपना 90 कवर कर लिया, ये थीटा हो गया, तो ये कितना होगा, एक ट्रेंगल का तीनों एंगल मिलकर कितना डिग्री बनाता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना बनाएगा, 180 डिग्री बनाता है, यही ना बनाता है, ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री हो गया तो ये थीटा, ये 90, 90 90 और थीटा है तो अपने इधर हथिया के रखा, और इससे और किसी का तो ये किसी के पास जाएगा नहीं, तो ए कितना बचेगा, देखो बी है 90, सी है थीटा बराबर 180, तो कोण ए बराबर क्या निकलेगा, ये बराबर निकलेगा 180, इसको इन्हें ले जाएंगे -90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा, तो ये वाला क्या एंगल बनेगा, ये बनेगा 90 माइनस थीटा। ठीक, अब देखो ये जो यहाँ पे साइन है इसके साथ एक और चीज आता है क्या, थीटा। जब तक इसके साथ थीटा नहीं घुसेगा, यानी थीटा कहने का मतलब कि एंगल जब तक इसके साथ नहीं आएगा तो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, केवल साइन कॉस्टेंट। क्या साइन कॉस्टेंट, कुछ नहीं, कोई फायदा नहीं रहेगा, बस एक नाम मात्र का ही हो जाएगा। इसीलिए इसके साथ थीटा जब तक नहीं जोड़ोगे, और थीटा की जगह कुछ भी लिख सकते हो, जैसे देखो थीटा की जगह 90 डिग्री भी डाल सकते हो, थीटा भी डाल सकते हो, 90 माइनस थीटा भी डाल सकते हो, यानी कुछ भी डाल सकते हो, लेकिन इसके साथ होना चाहिए इस दोनों का रिलेशन। तुम लोग को एग्जाम्पल के तौर पर बताया है कि इस दोनों का रिलेशन पति पत्नी की तरह होता है, हस्बैंड और वाइफ की तरह होता है, ठीक ना। दोनों में से एक को अगर मैके चले जाएगी तो फिर एक छटपटाते रह जाएगा, इसीलिए इस दोनों का रिलेशन एकदम बेस्ट है। अब इसमें भी देखो, इसमें अगर थीटा अकेले रह गया तो ये थीटा अकेले काम चला लेगा, मतलब कि थीटा अकेले काम चला लेगा, लेकिन इसका जो बगल वाला है साइन, ये फिर अकेले बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये अकेले काम कर सकता है, काम चला लेगा, लेकिन इसको अकेले छोड़ दोगे तो इसका फिर कोई मतलब नहीं रहा, इसीलिए इसको इसके साथ रखा जाता है ताकि दोनों ठीक ठाक रहो, कोई दिक्कत नहीं हो तुम लोग में, यही है। तो यही हम लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखने को मिलेगा, साइन कॉस टेन कॉस एक्स, पूरा मतलब ट्रिग्नोमेट्री जितना अभी तक हम लोग पढ़ेंगे कभी जोड़ेंगे, कभी घटाएंगे, कभी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी डिवाइड करेंगे, सारे जगह यही 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोगों को नाच नचा के रखेगा, हर एक जगह यही मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। कभी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, खाली बस कभी ऊपर करो, कभी नीचे करो, कभी डिवाइड करो, कभी मल्टीप्लाई करो, यही सब चीज़ मिलेगी। अब इसमें ध्यान रखो, अब यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा तो मिल गया, अब इस सब के बीच में कुछ कुछ और रिलेशन होता है कि साइन थीटा बराबर किसके, साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा। अभी इस थीटा का बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला एंगल था तो इस थीटा का बात। तो यहाँ पे देखो, टेंथ अभी तक क्लास 10th का ही सारा चीज मिलेगा। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H, यानी साइन थीटा इसके सामने वाला, देखो जहां पे भी थीटा यहाँ पे देवल रहे, जहां पे भी थीटा लगल रहे, ये थीटा यहाँ पे, ये थीटा यहाँ, तो थीटा के सामने वाला हमेशा साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है, इसको ध्यान रख। थीटा के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होता है, लंब होता है, यानी साइन थीटा बराबर P/H हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, कॉस थीटा बराबर ये जो B है, B/H हो जाएगा यहाँ पे, B/H। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B होता है, याद होगा ये सब। और कॉसे का जस्ट इसका उल्टा होता है H/P, H/B, सब लोग याद करके ही आया होगा, नहीं तो पॉलिटेक्निक का एग्जाम क्वालिफाई करके आया है, तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं याद होगा ये सब।
साइन थीटा बराबर पी बटा एच, कॉस थीटा बराबर बी बटा ए, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, कॉट थीटा बराबर बी बटा पी। यहाँ से एक चीज ध्यान रखना है कि थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा, और ऊपरी हमेशा ध्यान रखना कि साइन थीटा में परपेंडिकुलर रहता है। हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेनस स्वतंत्र। परपेंडिकुलर और बेस कभी कभी चेंज होते रहता है, जैसे देखना अभी अगर मान लो कि थीटा, तो हम लोग थीटा यहाँ लेके चले थे, अब ये थीटा इस जगह पे घुसा देंगे ऊपरी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी सी, अब हो जाएगा ये 90 डिग्री। और अगर ये हाइपोटेनस है, नीचे वाला को तो बेस ही बोलते हैं और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तब अगर इस कंडीशन में अगर साइन कॉस का वैल्यू निकालना, तब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर तब हो जाएगा, साइन थीटा बराबर ओरिजिनल में रियल में होता है क्या, पी बटा एच होता है। और हम क्या बोले कि थीटा का जो सामने वाला है वो हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है, यानी यहाँ से अगर निकालना हो तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर अकॉर्डिंग टू इस फिगर, और ये अकॉर्डिंग टू इस फिगर के अनुसार है क्योंकि थीटा यहाँ पे है, और इस फिगर के अनुसार अगर साइन थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। और हम क्या बोले, थीटा के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर बी बटा एच, इसका सामने वाला परपेंडिकुलर है। और अगर कॉस थीटा बराबर निकालना हो तो कॉस थीटा बराबर, जब तो ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला बेस हो जाएगा, बेस में चेंज हो जाएगा। अब कॉस थीटा निकालना है, रियल में होता है क्या है, बी बटा एच, तो थीटा के सामने वाला तो परपेंडिकुलर हो गया, तो बगल वाला ही ना बेस होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, यानी कर्व तो चेंज होगा नहीं, तो बगल वाला ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ये बेस यहाँ पे क्या, बेस एक तरह का परपेंडिकुलर है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा किससे हो जाएगा, थीटा इसके सामने वाला, पहले से था बेस, लेकिन थीटा के चलते ये किस क्या बन गया, परपेंडिकुलर, यानी टेन थीटा बराबर पी, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी बटा बी, यानी पी बटा बी, और ये परपेंडिकुलर इधर वाला है और बी ये वाला है। तो ये जो थीटा अगर इधर उधर चेंज हो रहा है तो उसके अनुसार ये भी चेंज हो जाएगा, उसके अनुसार ये सब का रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ये हम लोग का बेस है ना, यहाँ गड़बड़ हो रहा है, ये बी बाई हो, यहाँ देखो टेन थीटा, तो ये नीचे वाला बी है ना, यानी यहाँ उल्टी हो गया, यहाँ पहले बी होगा, टेन थीटा बराबर बी बाई पी, ऐसे होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बी बाई पी इस तरह से होगा। तो थीटा के अनुसार हमेशा सारा चेंज चेंज होता है, क्योंकि देखो टेन थीटा बराबर पी बटा बी होता है। अब परपेंडिकुलर कौन है यहाँ पे, ये जो बेस है वो परपेंडिकुलर बन गया, तो यानी ये वाला पहले हो जाएगा ऊपर, और परपेंडिकुलर ये वाला था बी बाई पी, सॉरी पी बाई बी, अब जो बेस था, और ये बेस क्या बन गया, जब परपेंडिकुलर ये वाला बन गया तो बेस ये वाला बन जाएगा, यानी जो परपेंडिकुलर वो बेस। तो थीटा जहाँ जहाँ जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे साइड का भी जो प्रोपोर्शन होता है वो चेंज होते रहता है। यहाँ तक समझ में आया सबको, बोलो तो। यस सर, आ गया। यस सर। किसी कोई भी वैसा जिसको समझ में नहीं आया हो, लजाना नहीं, शर्माना नहीं, डरना मत पूछने में। सब लोग घर ही अकेले अकेले बंद हो रूम का, अगर ज़्यादा लाज शर्म लग रहा होगा तो कमल के नीचे ओढ़ के और मुंह छुपा के तब पूछना, क्या कि मुंह छुपाने से शायद लाज नहीं लगता है। आ गया, समझ में आ गया हाँ सर, चलो, आ गया समझ। चलो तब बढ़िया। नहीं तो बहुत लोग बहुत लोग यही के चलते नहीं पूछ पाता है कि लाज लग रहा है हमको पूछे। अब यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं, तो ध्यान रखना साइन कॉस टेन कॉसेक से कॉट, पहले भी तुमको पढ़ा होगा। अब कुछ कुछ यहाँ से और इसको नीचे वाला मिटाते हैं। सब लिखना 10 दिन तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्री चलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री, बहुत सारा चीज़ पढ़ना है तुम लोग, कंटिन्यू इसको 10 दिन पढ़ाएंगे, और फिजिक्स भी देंगे, फिजिक्स का भी देखना, आज से नहीं 1-2 दिन बाद से फिजिक्स का। अच्छा यहाँ तक हो गया, और रिलेशन तुम लोग लिख लो, साइन और कॉसे के बीच में रिलेशन क्या होता है,
साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा। ये रिलेशन होता है साइन और कॉसेक के बीच में। साइन एक दूसरे का प्रोपोर्शन ये होता है रेसिप्रोकल होता है। अगर इसको और लिखना है तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कहीं हम लोग को इस तरह के देखने को मिलेगा साइन थीटा इंटू इसको एने ले जाएगा तो क्या होगा कॉसेक थीटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या बचता है यहाँ पे 1। ये भी एक रिलेशन है। फिर से हाथ उठा रहा, ओह सॉरी सॉरी, आवाज़ नहीं जा रहा था ना, अच्छा सॉरी गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे अब तो जा रहा होगा, हाँ जा रहा है। देखो यहाँ पे साइन थीटा और कॉसेक थीटा का रिलेशन क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा कॉसेक थीटा का क्या है रेसिप्रोकल है, ठीक, रेसिप्रोकल। यानी यहाँ पे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा हो जाता है। अगर इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 मिलेगा, ठीक। इसी तरह सेम चीज़ इसमें भी होता है कॉस और सेक में, यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा। यानी अगर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या मिलता है 1। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अगर टेन को लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम लोग टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा। अगर फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये एक रिलेशन होता है। कहीं भी ये हम लोग को डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हर एक जगह कहीं ना कहीं बीच बीच में ये सब मिलते रहता है। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ को प्रूफ कर रहे हो तो बीच में ये आ जाएगा। तो बेसिक चीज़ जानोगे ना तभी ये चीज़ वहाँ पे अप्लाई हो पाएगा, नहीं तो एक ही बार वहीं पे बताने से फिर संभव नहीं है। लिखो इतना है, इतना हो गया। थोड़ा सा और फिर और आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट भी ले लेना। स्क्रीनशॉट ले लेना तुम लोग इसका, फिर इसको हम मिटाते हैं। अब देखो तुम लोग एक चीज़ और रिलेशन पढ़ा होगा, तुम लोग एक चीज़ और रिलेशन क्या पढ़ा होगा कि तुम लोग देखा होगा कि एक और रिलेशन, जैसे अभी हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम के अकॉर्डिंग पढ़े तो हम लोग को क्या मिला था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक हम लोग का रिलेशन मिला था। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि दोनों साइड एलएचएस और आरएचएस के साइड एच स्क्वायर से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो एच स्क्वायर से इसको भी डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर को इसको भी डिवाइड करेंगे, एच स्क्वायर को इससे भी डिवाइड करेंगे, तो हम लोगों को क्या मिलेगी देखो ये हम लोग को कटा क्या मिला 1। अब देखो p बाई एच का स्क्वायर, p बाई एच बराबर क्या है p बाई एच बराबर है साइन थीटा, तो यानी यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस b बाई एच कहाँ है b बाई एच बराबर क्या मिलेगा कॉस थीटा, यानी हम लोग को मिलेगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक चीज़ यहाँ से देखो एक नया रिलेशन हम लोगों को मिल गया, क्या मिल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या 1 होता है। ये एक हम लोग को नया रिलेशन मिल गया। इसी तरह इसके अनुसार और बहुत और दो को और होता है, जैसे यहाँ पे एच स्क्वायर से डिवाइड किए, कभी पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, कभी बी स्क्वायर से, मतलब तीनों से डिवाइड करेंगे। एक बार एच स्क्वायर से डिवाइड किए तो ये मिला, अभी हम लोग पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कुछ दूसरा मिलेगा, और अगर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग को तीसरा मिलेगा। तीनों के बीच में रिलेशन लिख देते हैं साइन थीटा, ये तो ठीक है। और क्या क्या होता है सी से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, ठीक। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यही है तीनों रिलेशन। जब एच स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आया, पी स्क्वायर से डिवाइड करेगा तो दूसरा आएगा, और बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो तीसरा आएगा। तो यहाँ तक थे हम लोग, ये रिलेशन देख रहे थे, एक दो तीन, तीन गो रिलेशन हम लोगों को मिला। यहाँ से सब लिखना तुम, साइन क्या है कॉस क्या है टेन क्या है, ठीक ये हो गया। और एक चीज़ और यहीं पे रिलेशन लिख लेना, और एक और होता है कि अगर साइन थीटा बटा कॉस थीटा यहाँ पे करोगे तो हम लोग को एक नया चीज़ मिलेगा, यानी टेन थीटा बराबर हम लोग को एक नया चीज़ मिलता है क्या साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक। ये भी एक लिख लेना, ये भी काम देगा। कॉट थीटा बराबर क्या मिलेगा, जस्ट इसका उलट दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अभी तक जितना सारा चीज़ पढ़े हम लोग क्लास 10th का बेसिक चीज़ें थी जो अभी हम लोग कवर किए हैं।
अब इसको मिटाते हैं, कुछ कुछ ना तुम लोग को हम कुछ कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाओ। अच्छा नहीं, उससे पहले थोड़ा रुको अभी। मिटाते हैं, मिटाएं। हो सके तो सब लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट से भी कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन हाँ, स्क्रीनशॉट केवल लेके मोबाइल में मत रखना उसको, बाद में फिर लिखना कॉपी में। नोट्स जरूर बनाना, नोट्स काम देगा तुम लोग को, एग्जाम टाइम नोट्स बहुत काम देता है, तो नोट्स जरूर बनाना है। और जितना चीज़ अभी बताएंगे वो सब आगे काम देगा, आगे जब हम लोग आगे क्वेश्चन कवर करेंगे ना, तब हम लोग को काम देगा ये सब चीज़। इसलिए अभी जितना भी बताएंगे उसको अच्छे से समझना। अब आगे देखते हैं। जैसे देखो, अब कुछ कुछ और बातें समझते हैं। अब थोड़ा सा क्वाड्रेंट बनाते हैं, साइक्लिक, उसमें घुसते हैं। जैसे देखो, ये हम लोग का क्या है, कोऑर्डिनेट है, जिसमें ये है एक्स एक्सिस है और ये क्या है, ये वाई एक्सिस है। तुम लोग एक चीज ध्यान दिया होगा कि एक्स एक्सिस में जितना चीज होता है प्लस प्लस ही लिया जाता है, ठीक। इसके बाद फिर इसमें आते हैं, ये वाला घर में आते हैं, तो ये घर में देखो वाई तो पॉजिटिव होता है, लेकिन एक्स इधर भाग रहा है, एक्स इधर निगेटिव हो जाता है, तो पहले एक्स लिखा जाता है, एक्स निगेटिव, फिर वाई पॉजिटिव देता है। इस चीज़ को समझना जो हम ये बता रहे हैं, इस चीज़ को, ये बहुत काम का चीज़ है। अभी से, अभी जितना पढ़े बेसिक था, लेकिन अब जितना पढ़ेंगे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर उठेंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, देखो ये तो वाई नीचे जा रहा है तो वाई निगेटिव होता है, ये भी क्या होता है, निगेटिव, यानी इसमें क्या होता है, निगेटिव निगेटिव होता है। फोर्थ में क्या, ये क्या होता है, ये है एक्स है, तो एक्स पे यानी प्लस लेते हैं तो पहले प्लस लेंगे, वाई पे यानी माइनस लेंगे, ठीक, प्लस। अब देखो यहाँ पे ये हम लोग का चार पार्ट में बांटल है, एक दो तीन चार, चार पांच में बांटल है। इसमें हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब तुम लोग जानता होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये हम लोग का क्या है, यहाँ पे लिखते हैं, ये है हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी। अगर देखो जैसे किसी को हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है, तो अगर क्वाड्रेंट लिखे हैं, इसी के बगल में तुम लोग लिख देना चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब तुम लोग जानता होगा हिंदी वाले लोग, तो क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है, यहाँ पे चतुर्थांश होगा। ये क्या है, ये हम लोग का ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी, मतलब कि द्वितीय चतुर्थांश। ये हम लोग का क्या है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, क्यू यू ए डी आर ए एन टी, तृतीय चतुर्थांश। और ये वाला खाना हम लोग का क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक ना। कैसे कैसे हम लोग घूम रहे हैं, देखो इस तरह से घूमे, इस तरह से, यानी हम लोग इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ना घूम रहे हैं, इस तरह से, क्योंकि यहाँ से चले। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्शन भी बहुत मायने रखता है। डायरेक्शन क्या मायने रखेगा, अगर हम लोग इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से, जैसे कि जिस तरह का घड़ी घूमता है, देखना घड़ी का सुई इस तरह से घूमता है, नहीं इस तरह से नहीं घूमता है घड़ी का सुई, तो इस तरह से घड़ी का सुई नहीं घूमता है। घड़ी का सुई किस तरह से घूमता है, तुम लोग गौर करना, इस तरह से घूमता है। तो देखो दोनों का डायरेक्शन में ना डिफरेंसेस है, एगो ऐसे घूम रहा है और एगो क्या रहा, ऐसे घूम रहा है, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। तो देखो जो ये वाला घूम रहा है, ये वाला, ये क्या है, ये है घड़ी का डायरेक्शन। इसीलिए घड़ी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लॉक, बोलते हैं ना, घड़ी को इंग्लिश में क्लॉक ही बोलते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन, क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक। फिगर बना के लिख लेना तुम लोग, ये घड़ी की घड़ी जैसे घूमता है, इसीलिए इसको क्लॉक वाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और ये घड़ी वाला जस्ट अपोजिट में, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ठीक।
याद रखना, इसको क्या बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको क्या बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग लेते हैं, एक लेते हैं पॉइंट, एक लेते हैं लाइन, टर्मिनल लाइन लेते हैं, और उस टर्मिनल लाइन को ना घुमाते हैं। इस लाइन को क्या करेंगे, कभी ऊपर ले जाएंगे कभी नीचे ले जाएंगे। तो इसको हम लोग इस तरह से ऐसे मान ले, एक बार नीचे घुमा दिए, हो सकता है कि एक बार ऊपर भी घुमा सकते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ स्टार्टिंग में था टर्मिनेटिंग लाइन, और इसको हम लोग घुमा के कहाँ ले गए, घुमा के यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचा दिए, रोटेट करके यहाँ तक पहुँचा दिए। तो ये कौन सा डायरेक्शन में घूम रहा है, ये इधर ऐसे घूम रहा है। तो इस डायरेक्शन को, यानी एने घूम रहा है, इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं। और तुम लोग ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा निगेटिव में मेजरमेंट होता है। इस चीज को भी ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा निगेटिव में मेजरमेंट होगा, निगेटिव। और एंटी क्लॉकवाइज यानी जब ऊपर हम लोग भागेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव में मेजरमेंट होगा। यानी यहाँ लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज को हमेशा पॉजिटिव में मापते हैं। इस दोनों को ध्यान रखो। यहाँ पे क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग इधर इधर घुमा रहे हैं। अगर जहाँ हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं, क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव, इसको नाम दे देगा कि क्लॉकवाइज को निगेटिव डायरेक्शन और उसको पॉजिटिव डायरेक्शन। यानी क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो निगेटिव डायरेक्शन देगा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। यही है इसमें फंडा। नाम लिख लो, लिखेगा। यानी स्टार्टिंग में तो यहाँ हम लोग का था, यानी ये एक तरह का इनिशियल साइड है, और ये फिर ऊपर चल गया, इसलिए उसका नाम हम लोग टर्मिनल। टर्मिनल मतलब जानते हो ना, टर्मिनल मतलब घूमते रहना इधर उधर, टर्मिनल तरह का, इसलिए इसको हम लोग नाम दे दिए। दोनों सेम है, ये भी टर्मिनल है और ये भी टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल साइड है, ठीक। तो मतलब, और ये हम लोग का क्या था, ये था इनिशियल, आई ए नाई टी आई ए। तो देखो, जब हम लोग इधर घूम रहे हैं तो इधर हम लोग को क्या मिलेगा, निगेटिव थीटा मिलेगा, और जब ऊपर हम लोग जा रहे हैं तो इधर क्या हम लोग को मिलेगा, पॉजिटिव थीटा मिलेगा, ठीक। अब यहाँ से इस फिगर से, जरूर इस फिगर को ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से रिपीट कर देंगे। अब यहाँ से इसको हम लोग ऐसे नीचे परपेंडिकुलर डालते हैं, और यहाँ से भी ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब यहाँ पे तुम लोग एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल एक ऐसे बन गया, इस तरह का बना ना, यानी समकोण त्रिभुज। ऊपर में भी देखो, ऊपर में भी जाके राइट एंगल ट्रेंगल बन गया ऐसे। अब देखो, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, इसीलिए इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, एक्स, ठीक। और ये वाला हम लोग का क्या है, ये वाला हम लोग का ऊपर है वाई एक्सिस, क्योंकि ये वाई जा रहा है ऊपर, तो इसीलिए इसको हम लोग मान लेते हैं वाई, ठीक। और ये वाला देखो, अब ये क्वाड्रेंट में आते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो देखो ये तो एक्स ही रहेगा, लेकिन वाई क्या हो जाएगा, अभी नीचे भाग रहे हैं तो नीचे वाई क्या देता है, माइनस देता है। तो ये वाला हम लोग को क्या यहाँ पे हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा माइनस वाई नीचे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसको ना मिटाते हैं, ये वाला लिखना, इधर वाला इसको मिटा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे हम लोग पहला किसको काम कर, पहला जो हम लोग का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, फर्स्ट ये, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला में पहला काम हम लोग करते हैं, पहला काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको लेते हैं। यानी फर्स्ट, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मतलब कि पॉजिटिव वाला डायरेक्शन पहले हम लोग एज्यूम करेंगे। देखो, पॉजिटिव वाला डायरेक्शन में तुम लोग ध्यान रखो, अगर यहाँ पे साइन, अच्छा ये वाला जो है, ये हाइपोटेनस, इसका यूनिट लेंथ मानते हैं, यानी ये 1 यूनिट है। अपने से एज्यूम करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग मानते हैं 1 यूनिट है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो, अब यहाँ पे अगर साइन थीटा निकालेंगे एंटी क्लॉकवाइज वाला, यानी थीटा है प्लस है, ये देखो यहाँ पे साइन थीटा प्लस थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हम लोग को मिलेगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, वाई है, हाइपोटेनस कितना है, 1 है, यानी साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा, वाई बटा 1 बराबर वाई मिलेगा, ठीक। अगर कॉस थीटा निकालना है, पॉजिटिव थीटा,
तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी, यानी बी नीचे वाला एक्स है, वाई कितना है 1 है, यानी यहाँ हम सब लोग को केवल मिलेगा एक्स। तो कॉस थीटा हो गया। अगर टेन थीटा निकालना है तो टेन थीटा क्या निकलेगा, प्लस वाला वाई बाई एक्स, यानी वाई बाई एक्स। यानी जब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर वाई, कॉस थीटा बराबर एक्स एंड टेन थीटा बराबर वाई बाई एक्स मिलेगा। ठीक, अगर हम लोग यही चीज को क्लॉकवाइज लिख देते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा, तो देखो जब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे ना तो हम लोग को देखने को मिलेगा कि, अच्छा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये वाला है, यानी अभी माइनस थीटा का यूज करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन माइनस थीटा। देखो साइन माइन यहाँ प्लस के डायरेक्शन में जा रहे थे इसीलिए प्लस लिखे, प्लस लिखे नहीं है मतलब कि ये प्लस ही बता रहा है, लिखे या नहीं लिखे प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माइनस में क्या है, ये माइनस बता रहा है, साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग को क्या होगा, यहाँ से देखो साइन माइनस थीटा बराबर, अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है माइनस वाई है, और ये हाइपोटेनस, यानी साइन माइनस थीटा बराबर क्या मिलेगा हम लोग को, माइनस वाई डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस क्या है 1, यानी साइन माइनस थीटा बराबर माइनस वाई मिला। ठीक, और ध्यान रखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट वाला यूज करेंगे तो वाई बराबर हम लोग को क्या यहाँ पे मिला था, वाई बराबर साइन थीटा मिला था, इसीलिए यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, वाई बराबर साइन थीटा यूज करते हैं और अपना माइनस माइनस ही रहेगा, और वाई बराबर हम लोग ऊपर वाला से यूज कर लेते हैं यहाँ पे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ से हम लोग को नया चीज़ मिला, नया चीज़ क्या मिला, हम लोगों को यहाँ से एक नया चीज़ मिला कि साइन माइनस थीटा बराबर हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस साइन थीटा। इस चीज को ध्यान रखना, ये ना छोटा चीज है लेकिन इतना बड़ा धमाका करता है ना, इतना बड़ा धमाका करता है कि बढ़िया बढ़िया के ये रेल देता है। ठीक ना, तो इसीलिए इसको इसको एकदम बढ़िया से दिमाग में रखो कि, क्योंकि ये ऐसा ऐसा बीच में घुस घुस के मिलेगा ना, बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्री चीज को सॉल्यूशन करोगे तो ये बीच में घुसल घुसल मिलेगा, इसलिए इसको पढ़ना याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक, तो साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस साइन थीटा। अच्छा ठीक है, आगे भी देखते हैं आगे किसके साथ क्या होता है। अब निकालते हैं, अभी कॉस वाला निकालते हैं। देखो कॉस माइनस थीटा यहाँ पे देखते हैं, तो कॉस माइनस थीटा बराबर हम लोग को क्या यहाँ से मिलेगा, कॉस माइनस थीटा बराबर क्या मिलेगा, ऊपरे वाला ये क्योंकि बी बटा एच होता है तो कॉस माइनस थीटा बराबर बी बटा एच एक है, यानी बी कहने का मतलब कि एक्स मिला। अब देखो बी एक्स मिला, अब देखो एक्स बराबर यहाँ क्या निकाले, निकाल के रखे, एक्स बराबर कॉस थीटा, यानी हम लोगों को क्या यहाँ से एक नया चीज मिली, रिलेशन मिलेगा कि जहाँ पे अगर कॉस माइनस थीटा मिले तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से तुम लोग सवाल करोगे हमसे कि सर साइन के साथ माइनस लगाए, माइनस था तो ये माइनस साइन थीटा हो गया, और अगर कॉस के साथ माइनस लगाए तो यहाँ माइनस क्यों नहीं हुआ, प्लस क्यों हुआ, उसका रीजन यही है। यही सब चीज़ यहाँ पे कोई नहीं ना समझता है, तो बाद में जब हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाते हैं, प्रूफ करवाते हैं, तो वहाँ पे तुरंत हमसे पूछ देता है कि सर साइन माइनस थीटा जगह आप माइनस साइन थीटा यूज किए, और कॉस माइनस थीटा आया तो आप माइनस कॉस थीटा क्यों नहीं यूज किए, तो उसका आंसर यहाँ पे देखो प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। ठीक ना, इस जगह पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्यों होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में घुस जा रहा है, और यहाँ पे माइनस थीटा, सारा चीज प्रूफ यहाँ पे दिखा दे रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है। इसीलिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा हो रहा है, और कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो रहा है। उस समय मत पूछना कि कैसे होता है, इसका भी यहाँ पे बता रहे रीजन। ठीक, और अगर टेन थीटा यूज करे तो देखो टेन माइनस थीटा, तो टेन माइनस थीटा बराबर यहाँ क्या मिलेगा, इसी दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं हम लोग। टेन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स, यानी माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। और देखो वाई बाई एक्स क्या निकाल के रखे, टेन थीटा, वाई बाई एक्स टेन थीटा, तो यानी हम लोग को क्या मिलेगा, माइनस टेन थीटा। यानी एक चीज़ हम लोग को नया रिलेशन मिला, क्या, टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, यानी केवल साइन माइनस थीटा के साथ माइनस साइन थीटा का काम होता है। अगर टेन माइनस थीटा हो तो माइनस टेन थीटा आएगा, लेकिन अगर कॉस माइनस थीटा हो तो क्या होगा यहाँ पे,
प्लस कॉस आएगा। इसी तरह जस्ट इसका उल्टा होता है, अगर कॉसेक माइनस थीटा मिले तो क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा। अगर सेक माइनस थीटा रहे, देखो इसका उल्टा है, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, प्लस सेक थीटा होगा, माइनस नहीं होगा यहाँ पे। कॉसेक सेक के बाद अगर कॉट माइनस थीटा रहे तो क्या हम लोग को मिलेगा, इसके जैसा माइनस कॉट थीटा। ये सब छोटा छोटा पैक है, छोटा छोटा पाउच होता है ना, मतलब बड़ा बोतल नहीं है, छोटा छोटा पाउच है। ये सबसे भी नशा दे देता है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हल्का में मत लेना। तो लिख लो इसको, साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा बराबर प्लस कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। कॉस है, एक एक चीज प्रूफ कर दे रहे हैं, एक एक चीज बता दे रहे हैं, ताकि तुम लोगों को कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। यहाँ तक सबको समझ में आया या नहीं आया, बोलो तो। अभी तक जितना बताएं, किसी को कोई डाउट सवाल? चलो यहाँ तक, और हाँ ठीक, और देखो यहाँ तक तो ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो अच्छा से। अब ये सब को क्वेश्चन में भी अप्लाई करना है, तो क्वेश्चन में भी ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अब जैसे देखो क्वेश्चन इसे किस तरह से मिल सकता है, मिलेगा कि मान लो कि साइन माइनस 1875 डिग्री का वैल्यू निकालिए, तो देखो अंदर माइनस है, तब इस माइनस को कैसे हटाएंगे। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पैटर्न पे ब्रेक करेंगे, साइन माइनस थीटा बराबर इतना। तो पहले इसको तोड़ेंगे, साइन माइनस 1875 डिग्री, अब इसको आगे फिर अपना ब्रेक करके तोड़ेंगे, जैसे टूटेगा वो सब देखेंगे कैसे वैल्यू निकलता है। इसलिए इस सब का यहाँ पे बहुत यूज होता है, और बहुत जगह यूज होता है, बुक में भी तुम लोग को दिया हुआ होगा, वहाँ से मिटाते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लो या जो भी करना है जल्दी से करो। और सवेरे सवेरे सब लोग जगने की कोशिश करना, कि 5 बजे मतलब कि जग जाए और लाइव अटेंड करें। लाइव में ना बहुत मज़ा आएगा, लाइव अटेंड करें। लाइव अटेंड करोगे तो डाउट ये सब बातचीत अच्छा लगता है, लेकिन फिर रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे ना, तो देखना इसी चीज़ में से बहुत सारा चीज़ कटा कटा हुआ मिलेगा। मतलब रिकॉर्डेड वीडियो में केवल और केवल पढ़ाई चीज़ मिलेगा, और बातचीत वैसे उसमें रहेगा। इसीलिए जब भी अटेंड करना, लाइव हम बोलेंगे, लाइव में अच्छा रहता है। थोड़ा कुछ भी डाउट है तुरंत पूछ लो। ये सब हो गया, इसको भी मिटाते हैं, थोड़ा सा इसका और ज़रूरी है, लेकिन फिर से बनाएंगे, फिगर थोड़ा गिजमिज हो गया, इसको भी मिटाते हैं। देखो फिर से बनाते हैं क्वाड्रेंट, ये है एक्स, ये है वाई, ये हम लोग का क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हम लोग का सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसमें से थोड़ा सा हम यहाँ पे और तुम लोग को डिस्कस करते हैं, नया चीज़ डिस्कस करते हैं, पुराना चीज़। देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या को पढ़े, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लोग पढ़े 6 गो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अच्छा उससे पहले रुक जा, देखो तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सके, तो देखो ना सबका एक अपना अपना रेंज बांट दिया हुआ है ना। जैसे देखो कोई चुनाव लड़ने जाता है ना, तो देखना उन लोग का सब पार्टी का अपना अपना एक रेंज होता है। यहाँ वाला बोलेगा ना, बीजेपी वाला बोलेगा ना कि ना ये तो मेरा यहाँ पे टोटल ये एरिया वाला जितना वोट है ना, ये मेरा वोट जाएगा एकदम। यानी बीजेपी वाला एक पार्टी है, नहीं अगर किसी को मालूम होगा तो तुम लोग ध्यान रखना, बीजेपी एक पार्टी है, कौन सा पार्टी, राजनीतिक पार्टी। तो इसका अपना ये रेंज यहाँ पे वोटर। अब इन्हें कांग्रेस वाला आएगा, कांग्रेस वाला वो बोलेगा ना कि ये वाला मेरा एरिया है, और बीजेपी वाला बोलेगा ये मेरा एरिया, यानी इसका जो कोई वोट है ये इसमें नहीं पहुंच सकता, और ना इसका वोट इसमें पहुंच सकता है। मतलब सबका एक अपना 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 रहता है। अब फिर एन आरजेडी वाला आएगा, आरजेडी वाला जो बिहार का अपना पार्टी है, तो वो बोलेगा नहीं ये मेरा अपना एरिया है, यहाँ पे कोई भी वोट इधर उधर नहीं आएगा। फिर एन आएगा जेडीयू वाला, फिर ये भी बोलेगा ना कि सबका अपना अपना एरिया। अब इसी एरिया में से, अब इसी में से कोई किसी का ज़्यादा वोट पड़ जाता है तो वो जीत जाता है। यानी इसी तरह से हम लोग को 4 पार्ट में इसमें भी बांटा हुआ है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक अपना एरिया दे दिया गया है कि भाई साहब तू अपना ही एरिया में रहो, ज़्यादा पैर पसारेगा तो दूसरा वाला आके टपका देगा, ठोक देगा।
ठीक ना। तो इसीलिए इसका एक अपना एरिया होता है, इसका भी एक अपना रेंज होता है, इसका भी एक अपना रेंज होता है, इसका भी। जिस तरह से यहाँ अपना सब पार्टी का रेंज होता है ना एक तरह का, कि यहाँ से एको वोट इधर उधर नहीं होना चाहिए, यहाँ से सब वोट हमको चाहिए, उसी तरह इन लोग का भी रेंज होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहाँ से कहाँ तक रेंज है वो देखो। क्योंकि ये रेंज तुम लोग को क्वेश्चन में कंडीशन अप्लाई कर करके और फिर बोलेगा कि अब बनाओ अब बनाओ, तो क्वेश्चन अप्लाई करवाएगा, मतलब कि कंडीशन अप्लाई करवाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ कहाँ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो, फील्ड में जाते होगे तो स्टार्टिंग करते होगे यहाँ से जीरो से, फील्ड में जाते होगे अगर दौड़ने लग रहा होगा तो ये देखना एक जगह ऐसे ऐसे गोले गोले घूमता जाता होगा। यानी स्टार्टिंग की 0 डिग्री, यानी स्टार्टिंग में तो कुछ एंगल नहीं था, फिर आगे बढ़े कुछ एंगल बना यहाँ पे, फिर आगे बढ़े कुछ एंगल फिर बना, फिर आगे बढ़े कुछ एंगल फिर बना, फिर आगे बढ़े फिर कुछ एंगल बना, यहाँ पहुँचे, फिर कुछ बना यहाँ पहुँचे, एक बार और बना, फिर यहीं पे पहुँच गए तो एक बार पूरा चक्कर लगा दिए। यानी स्टार्टिंग किए थे 0 डिग्री से, फिर धीरे 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 क्या हो गया, बढ़ने लगा, फिर हम लोग 0 के पास ही पहुंच गए। यानी एक चक्कर पूरा लगा दिए तो कितना डिग्री, टोटल कितना डिग्री एंगल बना दिए, 360 डिग्री। ध्यान रखना कि एक चक्कर अगर हम लोग पूरा लगाते हैं तो टोटल कितना डिग्री एंगल बनाते हैं, 360 डिग्री। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग इस जगह से, तो यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। यहाँ के बाद फिर ऊपरे गए, यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ये राइट एंगल ट्रेंगल एक तरह का ऐसे 90 डिग्री ही बन रहा है। फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ गए, तो यहाँ से अगर सीधे यहाँ से यहाँ गए तो अब ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री का देखो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 का काउंट करो, 0, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 270 डिग्री, 9 चौका 36, 360 डिग्री, 9 चौका 36। ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, ऐसे ही आगे बढ़ते जाओ, फिर 9 का एक बार फिर से पढ़ा, एक बार चक्कर फिर लगा दोगे, तो मतलब एक चक्कर लगाओगे तो 300, एक ही चक्कर में हम लोग को काम हो जाएगा। लेकिन ये घूमते रहता है ऐसे ही। ध्यान रखो जहाँ पे 0 डिग्री एंगल बनता है वहीं पे 360 डिग्री एंगल बनता है, ठीक। ये तो हम लोगों को क्या चीज़ मिला, डिग्री में मिला, लेकिन कभी कभी ये एक एंगल है ना, तो एंगल को और चीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं, किस चीज़ में मेजरमेंट कर सकते हैं, रेडियन में। तो उसको भी देखो, उसको भी लिखिए कि एक ही बार बता देते हैं दोनों को साथ साथ। तो देखो एक रिलेशन होता है क्या, कि 2 पाई, ये देखो ये रेडियन का साइन है, अगर किसी का नया लग रहा होगा, यानी 2 पाई रेडियन बराबर क्या होता है, 360 डिग्री। देखो एंगल को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ों को यूज किया गया, एक डिग्री को और दूसरा रेडियन को। तो दोनों के बीच में रिलेशन यही होता है कि अगर 360 डिग्री यानी एक चक्कर घूमा, इसका कहने का मतलब कि कितना घूम गया, 2 पाई रेडियन घूम गया। जैसे होता है ना कि 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन ये नहीं बना और पाई रेडियन इधर बना, तभी ना पूरा एक चक्कर लगाएगा, यानी पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, यानी 2 पाई रेडियन बराबर 360 डिग्री। तो वही है, ये रेडियन है और ये डिग्री है। अगर यहाँ से पाई रेडियन निकालने की कोशिश करें तो पाई रेडियन बराबर क्या होगा, 360 का हाफ, यानी 360 का हाफ कहने का मतलब कि 180, 180 डिग्री। अगर यहाँ से एक रेडियन का वैल्यू निकालना है तो एक रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बटा पाई। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर रेडियन से डिग्री में ले जाना है किसी को भी, रेडियन से डिग्री में ले जाना है किसी को भी, तो उसमें 180 गुने पाई से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन। यानी अगर किसी को डिग्री से रेडियन में ले जाना है तो उसमें पाई बटा 180 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे देखो, जैसे यहाँ पे क्या था, 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो देखो डिग्री टू रेडियन में जा रहे हैं तो पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 भी हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 रेडियन मिलेगा। बचा 90 डिग्री, 90 डिग्री से काम करते हैं। देखो 1 डिग्री बराबर क्या है, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 90 डिग्री बराबर 90, 90 मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, पाई बटा 180 गुने 90, 9 दूनी 18, यानी पाई बाई 2 रेडियन। तो यानी 90 डिग्री को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 रेडियन। उसी तरह 180 को लिखेंगे तो 180 से मल्टीप्लाई करो, कटेगा, यानी पाई रेडियन हो जाएगा। अगर 270 को लिखना है तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 180 गुने 270, काटो,
तीन, 9 से 9 तिया 27, 9 दूनी 18 यानी 3 पाई/2। ये क्या हो जाएगा 3 पाई/2। 360 डिग्री को लिखना है तो 360 डिग्री बराबर क्या है 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन। रिलेशन लिखो सबका, ये रिलेशन भी लिख लेना, यानी लिख लेना डिग्री से रेडियन में जाने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेडियन से डिग्री में ले जाने के लिए 180/पाई से क्या करेंगे गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लिख लेना सब लोग कॉपी में, इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब निकालते हैं रेंज की, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है। एक चीज और ध्यान रखना कि इस तरह का तुम लोग एक साइन पढ़ा होगा, जिधर मुंह खुला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं बड़ा, और जिधर मुंह ऐसे रहता है उसको बोलते हैं हम लोग छोटा। ठीक, इसको भी क्योंकि यहाँ पे यूज होगा। अब हो गया। अब देखो, अब लिखते हैं, इसको मिटाते हैं इसको। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक है, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का, यहाँ से यहाँ तक, यानी 0 से बड़ा और 90 से क्या होता है छोटा होता है। यानी अगर इसमें कुछ थीटा है, यानी थीटा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन होना चाहिए 0 डिग्री, एंड उससे छोटा किससे, एंड लेस देन कितना होना चाहिए 90 डिग्री। या नहीं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज ग्रेटर देन 0 रेडियन एंड लेस देन क्या हो जाएगा पाई/2 रेडियन। पढ़ने का तरीका देखो, ये थीटा क्या है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज कहाँ से कहाँ तक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का रेंज है जो थीटा होगा वो 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, और 180 से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। 100 सॉरी पाई/2 मतलब 90, 90 से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साथ ये है। सेकेंड क्वाड्रेंट के साथ क्या होना, क्या होगा देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी थीटा इज ग्रेटर देन क्या होगा 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। लिखना हो तो थीटा इज ग्रेटर देन पाई/2 रेडियन एंड लेस देन पाई/रेडियन। पढ़ने का तरीका बता दें, लिख लो। थीटा देखो स्टार्टिंग में पढ़ना है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन पाई/2। या थीटा इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। लिख लो थीटा इज ग्रेटर देन, यानी जो भी रहेगा इतना डिग्री, मान लो 0 डिग्री, एंड लेस देन, इसका हिंदी क्या होता है 90 डिग्री। कि थीटा 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। अगर थीटा 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा मिले तो कौन सा क्वाड्रेंट में घुसता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में घुसता है। सेकेंड क्वाड्रेंट का हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट का इसी तरह लिख लो। थीटा क्या इसमें घुसेगा थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा इज ग्रेटर देन 180, 180 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन, यहाँ वाला मिटा दिए 270, लेस देन 270 डिग्री। 270 बराबर कितना होता है 3 पाई/2। अगर रेडियन के फॉर्म में थीटा इज ग्रेटर देन पाई/रेडियन एंड लेस देन 3 पाई/2 रेडियन। थर्ड हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में लिखना है तो लिख सकते हैं हम लोग क्या, ये इसमें घुस जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 270 डिग्री, सॉरी हाँ, थीटा इज ग्रेटर 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। थीटा इज ग्रेटर देन 3 पाई/2 एंड लेस देन 2 पाई। यही है सबका रेंज। यहाँ से कंडीशन सबका अप्लाई कर करके दे देगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कंडीशन अप्लाई करके देगा, बोलेगा कि अब पता करो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ है, ये दे देगा पता करेगा, ये इसी तरह से देगा, है ना। बस आज का क्लास यहीं तक रहेगा।